बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया, क्या क्या घंटा हो गया, क्या क्या घंटा हो गया। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, गुजरते साल के आखिरी लम्हे में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो तस्वीर हम जैसे पत्रकारों के लिए और देश के तमाम नागरिकों के लिए, उन नागरिकों के लिए जो पत्रकारिता की गिरती दशा को लेकर चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, उनके लिए सुकून देने वाली तस्वीर थी। यह तस्वीर आई मध्य प्रदेश के इंदौर से। सवाल पूछते एक रिपोर्टर की तस्वीर, उस रिपोर्टर के सवाल से बौखलाते मंत्री की तस्वीर, सवाल का जवाब देने की बजाय बदसलूकी करते मंत्री की तस्वीर, बददिमाग मंत्री से बार बार सवाल पूछते रिपोर्टर की तस्वीर, और रिपोर्टर के सवाल से बचकर भागते मंत्री की तस्वीर। रिपोर्टर हैं अनुराग द्वारी, जो एनडीटीवी के मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं। मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, 6 या 7 बार के विधायक, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक, लेकिन बददिमागी और बदमिजाजी में बीजेपी के तमाम जो टॉप लीडरशिप में जो लोग शामिल होंगे उनमें से भी एक। तस्वीर क्या है? शुरू में आपको छोटा सा टुकड़ा मैंने दिखाया। इस तस्वीर में जो चीजें कैद हुई है, एक मंत्री की बददिमागी का जो सबूत कैद हुआ है, उस पर बात करने से पहले कि आखिर गुनाह क्या था उस रिपोर्टर का कि उस रिपोर्टर ने एक सवाल पूछ दिया, वाजिब सवाल, जिसका जवाब हर हाल में उस मंत्री को देना चाहिए, तो मंत्री किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, और आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो रिपोर्टर अपने सवाल पर कायम रहा, मंत्री से कहता रहा कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, और आखिरकार उस मंत्री को माफी मांगनी पड़ी। उस वीडियो का पूरा हिस्सा लगभग 52-53 सेकंड का है। एक टुकड़ा मैं फिर से सुनाना चाहता हूं, और उसके बाद विस्तार से बात कि उस मंत्री को किस तरह से बात करनी चाहिए, और ऐसी हिम्मत या मंत्रियों में ऐसी बौखलाहट क्यों हो जाती है, और क्यों हमने शुरू में कहा कि यह तस्वीर हम जैसे लोगों के लिए सुकून देने वाली तस्वीर है। पत्रकारिता जिंदा है, ऐसे रिपोर्टर हैं, बस उनके हौसला अफजाई की जरूरत है। उस वीडियो को सुनिए, लगभग 54 सेकंड का वीडियो है। मैंने इस वीडियो के पहले की बात और अनुराग द्वारी जो इस वीडियो में दिख रहे हैं, उन्होंने कैसे रिपोर्टिंग की, इस पर भी मैंने भोपाल और इंदौर में बात करके कुछ जानने की कोशिश की, वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब जैसे ये वीडियो है, बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। क्या कहा अनुराग द्वारी ने, क्या सवाल पूछा? सवाल पूछा कि बहुत सारे लोगों को रिफंड नहीं मिला है। नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए कैलाश। फिर बहुत से सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया क्या? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। पहले तो अनुराग द्वारी को सलाम, इस तरह से सवाल पूछने के लिए, अपने सवाल पर कायम रहने के लिए, मंत्री की बददिमागी और बदमिजाजी का जवाब देने के लिए, पलटकर उसी तेवर के साथ सवाल करने के लिए, और यह कहने के लिए कि आपको बात करने की तमीज नहीं है, लहजा नहीं है, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, और यह कहने के लिए कि हमने सिर्फ सवाल पूछा है, गाली नहीं दी है, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। सवाल क्या था? मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीला पानी या कहें दूषित पानी पीने से आज की तारीख में कहा जा रहा है 12 से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें कई बच्चे शामिल हैं, और करीब करीब 250 लोग इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और यह दूषित पानी
दूषित पानी कहें या जहरीला पानी कहें, ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई नगर निगम की तरफ से यानी सरकारी सिस्टम की तरफ से पानी सप्लाई का पानी जो आया, उस सप्लाई के पानी में जहरीला तत्व था, दूषित था। उसके कंजम्पशन से, पीने से बहुत सारे लोग बीमार हुए। बीमार लोगों में से जैसा कि मैंने कहा करीब करीब 250 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और 12 या 13 लोगों की मौतें हो गई। और यह सिलसिला बीते रविवार से परसों तक चला है और अभी भी अस्पताल में लोग हैं। अब इतनी मौतों के बाद सरकारी सिस्टम, सरकारी नलके से आने वाले पानी में दूषित पानी के प्रवाह का इस्तेमाल करने के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद, अगर कोई रिपोर्टर मंत्री से सवाल पूछता है, उस मंत्री से जो मध्य प्रदेश का नगर विकास मंत्री है, जिसका यह महकमा है, और जो मंत्री उसी विधानसभा का विधायक है इंदौर 1 का, जहां यह घटना हुई है, जहां इतनी मौतें हुई है और जहां 250 लोग जहरीला पानी पीकर अस्पताल में भर्ती हैं, उसी इलाके का नेता, विधायक, 6 या 7 बार के विधायक रहे जैसा कि मैंने कहा, उसी इंदौर 1 के विधायक जब वहां मुआयना के लिए पहुंचते हैं और उनसे रिपोर्टर सवाल पूछता है तो भड़कते हैं और कहते हैं, जब अनुराग द्वारी कहते हैं कि मैं वहां से होकर आया, पहले उन्होंने कहा फोकट का सवाल है, कहा मैं वहां से होकर आया, मतलब जिन इलाकों में जहरीला पानी की सप्लाई हुई, तो कहते तू घंटा होकर आया। लेकिन माफी तो मांगनी पड़ी कैलाश विजयवर्गीय को, क्योंकि रात में सोशल मीडिया पर देर रात तक हजारों लोगों ने ट्वीट किया कि आखिर मंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। एक तो संवेदनहीनता, आपके इलाके में अगर 10-12 लोगों की मौत हो जाए तो शर्म से आपका सिर झुका होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, टॉप लेवल पर एक्शन होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होना चाहिए। लेकिन ये मंत्री तो रिपोर्टर को धमका रहा है। और ऐसी हिम्मत मंत्रियों की, नेताओं की कैसे होती है? क्योंकि बीते कुछ सालों में, 8-10 सालों में जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, जिस तरह की चाटुकारिता हो रही है, जिस तरह से सत्ता के चरणों में समर्पित है पत्रकार, बड़े बड़े एडिटर, मालिक, चैनल के प्रमोटर्स, तो उन्हें लगता है इस रिपोर्टर की क्या औकात है, कैसे इस तरह से हमसे सवाल पूछ रहा है। और कैलाश विजयवर्गीय तो ऐसे भी कुख्यात हैं अपनी बददिमागी के लिए, बदसलूकी के लिए, बदमिजाजी के लिए और इस तरह की बातों के लिए। तो उन्हें लगा ये क्या पूछ रहा है और इसलिए ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। घटना क्या है, मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इंदौर में जो जल की सब पानी का सप्लाई है, उसमें पिछले 6-7 दिनों से, मतलब शनिवार, शुक्रवार, बीते शुक्रवार, शनिवार या उसके पहले से भी गंदा पानी, दूषित पानी का सप्लाई हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो उस पानी को सीधे कंज्यूम करते हैं, सीधे पी लेते हैं, टैंक में जमा किया या अपने जो घर में स्टोरेज है उसमें जमा किया, पी लिया, क्योंकि उनके यहाँ वो उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि घर में आरओ वाटर लगाएं या एक्वागार्ड लगाएं या वाटर फिल्टर लगाएं इस तरह से, और वो पानी पीते रहे और उसके बाद वो बीमार पड़ते रहे। वो सिलसिला शुरू हुआ रविवार को एक मौत हुई, उसके बाद सोमवार से लेकर मंगलवार तक आते आते 6-7 मौतें हो गई। अब कहा जा रहा 10 से 12 मौतें हुई और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा 250 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तो मैंने पता किया कि जब पहली मौत रविवार को हुई, सोमवार को 3 मौतों की खबर आई और सोमवार को प्रशासन, जिला प्रशासन कहें या जो मेयर हैं उनकी तरफ से या सीएमएचओ हैं, जो चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर होते हैं, उनकी तरफ से खंडन किया गया, पहले पुष्टि नहीं की गई। सोमवार को उन्होंने 3 मौतों की जब पुष्टि की, तब तक मंगलवार को पता चला कि 3 मौत और हो गई, मतलब 6 मौतें हो गई। और उसके बाद सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से थोड़ी लीपापोती होती रही। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां मुआयना करने गए क्योंकि बात बहुत तूल पकड़ रही थी। तो उसके बाद रात में मोहन यादव ने करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मुझे जानकारी मिली कि रात में 9 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन अस्पताल में मुआयने के बाद और जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के बाद। तो उन्होंने 4 मौतों की बात कबूली, चीफ मिनिस्टर ने कहा। लेकिन उसके कुछ देर बाद सीएमओ ने, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने 7 मौतों की बात की। मुख्यमंत्री के बयान के बाद पता चला कि मौतें 10 से 12 हो चुकी हैं। और उसी के बाद जब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय वहां से निकल रहे थे। उस समय अनुराग द्वारी, जो छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का रीजनल चैनल है एनडीटीवी का, उस चैनल पर वो लाइव थे, इसी खबर के बारे में बता रहे थे। और तभी उन्होंने सवाल पूछा
अब अनुराग द्वारी जो लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें हुआ ये कि वो ऐसे लोगों से मिले, अनुराग द्वारी ने ऐसे लोगों की रिपोर्टिंग की जिनके, जैसे एक संजय यादव है, दर्जी का काम करते हैं, उनकी मां उर्मिला यादव का निधन, और ये जो इलाका है भगरतपुरा इलाका है, रविवार को उनकी मौत हो गई ये जहरीला पानी पीने से। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज कराया। सरकार की तरफ से कहा गया कि 2 लाख मुआवजा मृतकों को देंगे, और जिनका इलाज हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसका इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। तो अनुराग द्वारी को पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जिनके इलाज का खर्चा सरकार नहीं दे रही है, अब तक नहीं दिया। उसी में संजय यादव दर्जी हैं जिनकी मां उर्मिला यादव का निधन हुआ, 40,000 के आसपास उनका खर्चा आया 22 घंटे के भीतर, और उसके बाद उनको पैसे नहीं मिले। तो उन्होंने यही सवाल पूछा कैलाश विजयवर्गीय से अपने लाइव के दौरान। पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो मौत हुई है और इतनी मौतें हो रही है, बहुत गंभीर सवाल है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक तरफ उनके जल संसाधन मंत्री बैठे थे जो इंदौर के पास के एक विधानसभा के विधायक भी हैं और जल संसाधन महकमा इसके लिए जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप विधायक हैं, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है और कार्रवाई आप लोगों पर होनी चाहिए थी। 3 जूनियर लोग सस्पेंड हुए, ऐसा कुछ सवाल पूछा। उसके बाद जो उस वीडियो वायरल वीडियो में नहीं है, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 1-2 लोगों ने और सवाल पूछा, चूंकि लाइव अनुराग द्वारी कर रहे थे, और उसी में आगे उन्होंने यही कहा कि कुछ लोगों को रिफंड नहीं मिला और पानी की यह समस्या अभी भी है। रिफंड नहीं मिला, इसी बात पर उन्होंने कहा कि आप फोकट का सवाल है। तब अनुराग ने जब कहा कि मैं होकर आया, तो जो कहा कैलाश विजयवर्गीय ने आपने देखा। अब ये एक मसला नहीं है, मैंने देखा जब मैं थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश की, त्रासदी जो हुई वहां। अब कई मौतें ऐसी हुई है, जैसे एक परिवार की कहानी। अब ये कोई रिपोर्टर अगर ऐसी स्टोरी लगातार कर रहा है और वो देख रहा है कि पूरी तरह से सिस्टम का फेल्योर है, अगर वो देख रहा है कि दूषित पानी सरकारी नल से सप्लाई होने की वजह से, जहरीला पानी पीने से, कंज्यूम करने से अगर मौतें हो रही है, तो क्या करेगा? मंत्री को घेरेगा। बल्कि मैं तो कहूंगा ऐसे मंत्रियों का पीछा वहां तक करना चाहिए जहां तक मंत्री नजर में आए, और ऐसे रिपोर्टर, अगर 10 रिपोर्टर मंत्रियों से सवाल करने लगे तो ये मंत्री या तो बाहर निकलेंगे नहीं या हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे अपनी नाकामियों की, अपने सिस्टम की, अपने महकमे की। ये उनकी हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह से बदसलूकी करें। लेकिन ये, जैसा कि मैंने कहा, ये दौर ऐसा है। लेकिन फिर भी ये ऐसी तस्वीर, ऐसे रिपोर्टर एक उम्मीद जगाते हैं कि सिस्टम में रहकर भी किस तरह से सवाल किए जा सकते हैं। तो पता चला बहुत सारी जो मौतें हुई, घटनाएं हुई, जो संवेदना जिनके साथ होनी चाहिए, और संवेदना के साथ सरकार को उन परिवारों, परिजनों का ख्याल रखना चाहिए, उनके घरों पर जाना चाहिए था। तो पता चला कैलाश विजयवर्गीय कहीं ऑफिस में या कहीं भी अपने इलाके में सोफा डालकर बैठे हैं और कह रहे जिनको आना है हमसे आओ मिलने के लिए। लोग जो नहीं जा पा रहे हैं उनसे, उनको वो रिफंड नहीं मिला। अब उसमें मौतें किस तरह से हुई? देखिए, गरीब लोग, जब ऐसी चीजें होती है तो गरीब लोग मरते हैं। इसमें भी दूषित पानी पीने से गरीब लोगों के परिवारों की, बच्चों की, उन्हीं की मौत हुई है, क्योंकि बाकी जो सक्षम लोग हैं उनके घरों में आरओ वाटर, एक्वागार्ड और पानी को फिल्टर करने के तमाम संसाधन मौजूद होते हैं। हालांकि यही नर्मदा का पानी पूरे इंदौर में सप्लाई होता है। अब वो क्यों दूषित हुआ, वो आगे बात करते हैं। तो इसमें पता चला कि इंदौर में 50 साल की सीमा यादव की मौत हुई। परिवार मजदूरी करके पेट भरता था, बीमार हुई, परिजन अस्पताल ले गए और उसके बाद उन्होंने अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 70 साल के नंदलाल पाल रेलवे से रिटायर हुए, भगरतपुरा में अपने बेटे के साथ रहते थे। बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया था और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, घर पर अकेले थे, अस्पताल में जूझते रहे, अगले दिन मौत हो गई। 28 दिसंबर को ही पुलिस चौकी के पास रहने वाले बुजुर्ग जीवनलाल की मौत हो गई। जहरीला पानी से पेट में दर्द हुआ, उल्टी दस्त की शिकायत हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। उर्मिला यादव, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये उनकी मौत हो गई। अब एक ऐसी तकलीफ दे इसमें घटना हुई कि भगरतपुरा क्षेत्र के ही नई बस्ती मोहल्ले में एक नवजात बच्चे अव्यान साहू की जान गई, जो सिर्फ 5 महीने 20 दिन का था। और इसकी कहानी, इसकी दास्तां इतनी दर्दनाक है। पता चला कि अव्यान के घर में, मतलब उनके पिता के परिवार में, उनके परिवार में जो बच्चा बेमौत मारा गया, उस परिवार में 10 साल बाद खुशियां लेकर अव्यान आया था। उसके पिता निजी कुरियर कंपनी में काम करते हैं। 5 महीने पहले जब बच्चे की किलकारी घर में गूंजी, एनडीटीवी के हवाले से रिपोर्ट बता रहा हूं, जो अनुराग द्वारी की ही रिपोर्ट है, तो घर में जश्न का माहौल था। बच्चे की बड़ी बहन उसे गोद में खिलाती थी। माँ को दूध पिलाने में कुछ समस्या थी, और जो होती है माँ की फीडिंग में कई बार, तो अव्यान को डब्बे वाला दूध माँ पिलाती थी, और डब्बे वाला दूध में
पानी मिलाना पड़ता था, उस मां को क्या पता था कि जो पानी मिलाकर पिला रही है अपने बच्चे को, 5 महीने के बच्चे को, वो पानी जहरीला है, दूषित हो चुका है, कंटेमिनेटेड है। और वो पानी उन्होंने मिलाकर दूध में अपने बच्चे को पिलाया और उसके बाद उल्टी दस्त की शिकायत हुई। 28 दिसंबर को उस बच्चे की, नवजात बच्चे की मौत हो गई। और ऐसी मौतों की लिस्ट अभी 12-13 है जो मैंने बताया। अब उसके बाद, इतनी घटना के बाद, और सबसे बड़ी बात, ये उस इंदौर शहर की घटना है जिस इंदौर को देश के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है, सबसे साफ और स्वच्छ शहर। वहां इस तरह से दूषित पानी का प्रकोप हुआ और उसमें ये मौतें हुई। और वो सवाल पूछने पर मंत्री कहते क्या फोकट का सवाल है, और तुम वहां गए थे घंटा। उसके बाद माफी तब मांगनी पड़ी जब बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट पर इतराज जताया और कहा कि मंत्री इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, वो भी अपने इलाके में इतनी मौतों के बाद। एक शख्स जो मंत्री के साथ, जो जब अनुराग द्वारी सवाल पूछ रहे हैं और एक शख्स आगे कह रहा है कि वो हमारे लीडर हैं, ऐसे उनसे कैसे बात कर सकते हो, तो पता चला कि वो इसी इलाके के, इंदौर के इसी इलाके में जहां ये मौतें हुई है, भगरतपुरा, उस इलाके के स्थानीय पार्षद हैं, कमल बघेला उनका नाम है। लोग उनके पास पानी की शिकायत लेकर जाते थे कि पानी खराब आ रहा है, उसे वो भगा देते थे। मैंने ये जानने की कोशिश की कि अगर वो पानी इस तरह से आ रहा है इंदौर में, तो बहुत सारे और इलाकों में जा रहा होगा, तो ये घटनाएं यहाँ इस खास इलाके में क्यों हुई? तो पता चला कि उस इलाके में, अब ये तो सरकार का, सिस्टम का, जिला प्रशासन का, या जो नगर निगम है, स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनको ये जांच करके बताना चाहिए। लेकिन पता चला कि कुछ जगह खुदाई हुई है जिसकी वजह से सीवेज वाटर का पानी उस जो सप्लाई के पानी में मिल रहा है। कुछ लोगों ने कहा यह भी मुमकिन है कि कुछ मोबाइल टावर्स लगे, उसकी वजह से कुछ खुदाई हुई है, उसकी वजह से कुछ पानी जो बाहर का पानी है वो उसमें मिल रहा है किसी तरह का, जिससे वो जो सप्लाई वाटर है वो जहरीला हो रहा है, कंटेमिनेटेड हो रहा है। अब ये जांच का विषय है, लेकिन हो रहा है। और उसके बाद इतनी मौतों के बाद सरकार की तरफ से ये रवैया, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, चूंकि नया साल आज से शुरू हो रहा है, बहुत नाउमीदी में भी बीता साल गुजरा। खास करके पिछले आखिरी दिनों में तमाम तरह की ऐसी तस्वीरें देखी हमने जो बेचैन करने वाली थी। और जब बहुत सारी घटनाएं, हादसे, सरकार की नाकामियां, या देश में जिस तरह से क्रिसमस के मौके पर बहुत बवाल हुआ, जिस तरह से क्रिसमस के मौके पर तमाम जो उग्र हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने उत्पात मचाया देश के अलग अलग शहरों में, राज्यों में, और ऐसे सवालों के बाद, ऐसी घटनाओं के बाद, इस तरह से जो कुछ हुआ उत्पात, उसके बाद जो मुख्य धारा के चैनल हैं उनकी भूमिका कई बार संदेह के घेरे में होती है, क्योंकि बीते कुछ सालों में, 5, 7, 8, 10 सालों में देश में जो ऐसा माहौल बना है उसके लिए चैनल जिम्मेदार है। और जिस तरह से चैनल के रिपोर्टर्स को, या एडिटर्स को, या एंकर्स को सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछना चाहिए, उसके बजाय हर समय विपक्ष की घेराबंदी और हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव। लेकिन ऐसे वक्त में एक रिपोर्टर अगर अपनी ड्यूटी निभाता है, और वो ड्यूटी जन सरोकार से जुड़ा हुआ सवाल था, वो सवाल पूछता है, तो मंत्री का बौखलाना इस बात का भी सबूत है कि पत्रकारिता जिंदा है। और ऐसे रिपोर्टर अभी हैं जो अपने पत्रकारिता दायित्व का निर्वहन करने से गुरेज नहीं करते। सिर्फ इतना होना चाहिए कि ऊपर बैठे जो लोग हैं, संपादक मतलब एडिटर, और प्रोमोटर्स, और चीफ एडिटर, वो लोग अगर तय कर लें कि अकाउंटेबिलिटी तय करने में चैनल और मीडिया की भूमिका है, वो भूमिका हमें निभानी है, तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्रियों की, नेताओं की हिम्मत नहीं होगी कि रिपोर्टर से इस तरह से बात करें। लेकिन चलिए, अनुराग द्वारी, जैसा कि मैंने कहा, ऐसी पत्रकारिता करने वाले अनुराग द्वारी को सलाम। शानदार रिपोर्टर हैं। मैं देख रहा था कि उनको रामनाथ गोयन का अवार्ड इसी साल मिला है, और बीते कुछ सालों से लगातार एनडीटीवी के रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने कई शानदार स्टोरीज की। मध्य प्रदेश में सुना है सरकार भी उनसे असहज है, कहीं हो सकता है कुछ बैकलॉग हो कैलाश विजयवर्गीय के दिमाग में, कि रिपोर्टर तो हर समय ऐसी स्टोरीज करता है। कई मुझे मध्य प्रदेश के किसी रिपोर्टर ने बताया कि पैरामेडिकल स्कैम से जुड़ी हुई स्टोरी उन्होंने की। सतना में थैलेसीमिया के बच्चों को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया, उस पर उन्होंने स्टोरी की। फार्मर्स की परेशानियों और मुश्किलों को लेकर कई तरह की स्टोरी अनुराग द्वारी ने बीते सालों में की है। और शायद उनकी खबरें, उनके खुलासे ये भी सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों के ध्यान में होंगे कि रिपोर्टर तो इस तरह के सवाल पूछता है। शायद उस त्वरित प्रतिक्रिया अगर कैलाश विजयवर्गीय की थी, तो जाहिर है अनुराग द्वारी ने जिस तरह से पत्रकारिता की उसकी भी एक वजह रही होगी। लेकिन फिलहाल सुकून देने वाली इस खबर और इस वीडियो के साथ आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ। साल का पहला दिन है। बीते साल में आखिरी महीने में मैंने भी बहुत कम वीडियो किया, बहुत
तमाम तरह की चीज़ों में उलझा रहा। कोशिश करेंगे नए साल से उसी तरह से, उसी रफ्तार के साथ उस सिलसिले को तेज करें। आने वाले वक्त में चुनाव है, लगातार मेरी भी अलग अलग राज्यों में चुनावी यात्रा होती रहेगी। फिलहाल नमस्कार।